बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जनाब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितनी सपोर्ट हमें चाहिए उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आप लोगों से जनाब गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो हमारी अगर पसंद आती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दिया करें, लाइक शाइक भी कर दिया करें। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कि गाड़ी अगर पानी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो गाड़ियां जो हैं वो पानी में गिर जाती हैं, यानी नहर में या दरिया में। तो उस हिसाब से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा होता है तो आप लोगों को क्या करना है। बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से डूब गए हैं कि वो नहीं जानते थे कि अगर आप खुद को गाड़ी में पानी के अंदर पाते हैं तो घबराना नहीं है। नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या करना है, दरवाजे को धकेलने की कोशिश में अपनी तवानाई जो है वो ज़ाया नहीं करनी, खिड़की को नहीं खोलना। गाड़ी में दाखिल होने वाला पानी आपको बाहर नहीं निकलने देगा, और अगर अंदर दाखिल हो गया तो गाड़ी मुकम्मल पानी में डूब जाएगी। शीशे और दरवाजे बंद रहने दें। सर के पीछे वाला जो हेडरेस्ट होता है ना, जिस पे आप यहाँ पे हेडरेस्ट जिसे कहते हैं, उसको खींचकर ऊपर की सिमत आप लोगों ने निकाल लेना है, और उसकी जो स्टील की तेज़ नोक है उसका इस्तेमाल करना है। पिछली खिड़की के शीशे को तोड़ दें जो डिग्गी के ऊपर लगा होता है। जो डिग्गी के ऊपर शीशा लगा हुआ होता है पीछे, जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस बड़े वाले शीशे को आप लोगों ने उस जो सीट रेस्ट है, हेड रेस्ट जो है, उसको उससे तोड़ना है, यानी उस शीशे को हेड रेस्ट से आप लोगों ने तोड़ना है। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के लिहाज से गाड़ी जो है पानी में तैरती है, और पिछली खिड़की हमेशा बाहर निकलने की सिमत होती है। जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये आपकी जान बचा सकता है। तस्वीर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के हिसाब से मैंने आपको बताया, इंजन भारी होता है इसलिए उसका वो हिस्सा पानी में डूब जाता है, मगर टायरों की हवा के बायस तह तक नहीं जाता। पिछले टायरों की वजह से पिछला हिस्सा तैरता रहता है और पानी से बाहर रहता है। गाड़ी डूबेगी तब जब पानी उसके अंदर जाकर उसे भारी करेगा, यानी पानी जो है वो गाड़ी के अंदर पूरा जाएगा, पूरी फुल पानी से भरेगी, तब गाड़ी डूबती है। इंजन चूँकि भारी होता है इसलिए वो हिस्सा पानी में डूब जाता है, मगर टायरों की हवा के बायस तय तक नहीं जाएगा। ठीक है, यानी अंदर नीचे तक गहराई तक नहीं जाता। पिछले टायरों की वजह से वो तैरता रहता है। अच्छा, अपने जो होशो हवास हैं वो आप लोगों ने ठीक रखने हैं। पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। दिमाग और साइंस का इस्तेमाल करना है। तैरना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। पिछली सीट में जो साल्ट फोम होता है वो फ्लूट कर सकती है, इसलिए उसे आराम से निकालें। ठीक है, और पिछले शीशे से बाहर निकलकर कुछ सवारियों को उसे पकड़कर पानी पर तैरने दें। उसके ऊपर ना चढ़ें, बल्कि साइडों को पकड़कर तैरें। ठीक है, जो गाड़ी की साइडें होती हैं ऊपर वाली, उसको पकड़कर तैरें। ठीक है, कोई छोटा बच्चा अलबत्ता जो है वो उसको अगर कोशिश करें वहाँ बैठ सकता हो तो उसको बिठा दें और उसे पकड़ कर रखें, जो आपकी यानी गाड़ी की जो ऊपर वाली साइड डिग्गी जो पानी से बाहर होती है वहाँ पे। ठीक है, कश्ती की तरह हाथों से पानी पीछे की तरफ धकेलते हुए किनारे की सीमत बढ़े। दूसरा, स्पेयर व्हील या स्टपनी निकाल कर उसकी मदद से भी तैरा जा सकता है, अगर आप उसे निकाल सकते हैं तो। ठीक है, पिछली सीट की जो बैक भी होती है आराम से उतर सकती है, उससे भी तैरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़िंदगी बचाने के लिए असाब और डर पर काबू पाने से बहुत मदद मिल सकती है। अपनी गाड़ी में लगी और पड़ी हर चीज़ पर रिसर्च किया करें, यानी आपके पास जो आपने गाड़ी के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उन तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें
किस टाइम हमारी मदद कर सकती है या हमें हेल्प में उसे लाया जा सकता है। ठीक है, ये रिसर्च आपकी जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती है। इंजन की जानिब से अगर पानी अंदर आना शुरू हो तो फौरी तौर पर निकलने की कोशिश करें। याद रखें, गाड़ी बनाने वाले ने हर सुराख सील किया हुआ होता है। आपको पता है पूरी गाड़ी जो है वो सील होती है, जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं या सुराख होते हैं वो पूरे के पूरे सील बंद होते हैं, जहाँ से चीज़ें अंदर आ रही होती हैं। यानी डैशबोर्ड के नीचे से ब्रेक्स वगैरह हो गई या स्टीयरिंग व्हील हो गया या बाकी की जितनी भी इंटीरियर है, कहीं से भी कोई सुराख होता है तो वो फुल्ली उसको बंद किया होता है, सील किया होता है। अच्छा, हमारे मैकेनिक साहब जो हैं उसको खोल देते हैं, लेकिन उनको आप लोगों ने जब आप मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाएं, अगर ऐसी कोई सील वो ओपन करते भी हैं तो उसको आप लोगों ने लाजमी बंद करवाना है। ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, वो उस टाइम मैकेनिक कहता है जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता जी, कोई मसला नहीं, और इनू काट दो जी, इसके नाल कोई फ़र्क नहीं पैंदा। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा हादसा होता है, पानी के अंदर जाती है गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा वो करते हैं तो वो फिर लापरवाही जो है वो आपको पता है कि जानलेवा साबित हो सकती है। और उसके बाद आप लोगों ने एहतियात करनी है, चेक करते रहना है अपनी गाड़ी को कि भाई गाड़ी के अंदर किसी तरह का कोई काम शाम है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको आप लोगों ने उसको फिट करवाना है। यानी गाड़ी की जो कंडीशन है उसको आप लोगों ने फिट रखना है। गाड़ी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ आप लोग मत किया करें। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। और बाकी जनाब, अल्लाह पाक आप और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि भाई चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि भाई हम किस तरह की वीडियोस बनाएं। वैसे हम इंटरटेनमेंट की वीडियो भी बनाते हैं, बाहर व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप लोगों के साथ डालते रहते हैं। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।